जर्नल एंट्री होती क्या है? हेलो दोस्तों, तो आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा व्हाट इज जर्नल एंट्री। आखिर जर्नल एंट्री होती क्या है? हम कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने जर्नल एंट्री वो सिखा देते हैं हमें बनानी, बट हमें यही नहीं पता कि होती क्या है और बनती क्यों है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये आखिर होती क्या है जर्नल एंट्री। तो लेट्स स्टार्ट इट। ए जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। तो जर्नल एंट्री पहला कदम होती है अपने जो फाइनेंशियल, जो हम पेमेंट करते हैं अपने व्यवसाय में या कुछ सामान खरीदते हैं, सामान लेते हैं, उसकी जो कह सकते हैं हम पहली कड़ी जो होती है वो जर्नल एंट्री होती है। इट इज रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड द जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इन सब का जो लेखा जोखा होता है वो हम लिखते हैं एक जर्नल, एक बुक में, जिसे हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, तो एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर ट्रांजेक्शन को हम डबल कॉलम सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं, कह सकते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से लिखते हैं, जिसे कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और इसके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 50,000 रुपए उधार लिए, तो आप हुए डेबिटर और जिसने दिए हैं वो होगा क्रेडिटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रेडिटर को लेनदार और डेबिटर को देनदार। तो इसका सेकंड अकाउंट होते हैं, सेकंड टाइप्स अकाउंट, रियल अकाउंट्स। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो व्यवसाय में वस्तु या सामान अंदर आते हैं उसे करते हैं हम डेबिट। जैसे माल आएगा, हमने माल खरीदा तो माल अंदर आया, वो होगा डेबिट। और माल खरीदा हमने तो पैसे गए हैं हमारे, पैसे होंगे क्रेडिट। इसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें डेबिट उन सब चीजों को करा जाता है जो कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे सैलरी हो गई तो वो सब डेबिट होगी। ठीक है, और सैलरी हो गई या आपके फायर वो हो गया, फायर में आपका कुछ माल चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब एनीथिंग, वो सब चीज जाएगी डेबिट में। एंड जो भी हमारे डिस्काउंट मिला है या कह सकते हैं कुछ और चीज भी हमें बिजनेस में आई है, हमारे लिए फायदेमंद है, हमें इंश्योरेंस मिला है, वो सब चीज होंगी क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू मस्ट नो। डेबिट करते हैं हम एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लॉसेस को। ठीक है, और क्रेडिट करते हैं इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल्स को। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लॉसेस, क्रेडिट होते हैं इनकम, लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स। और इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। तो इसके 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले में होता है डेट, सेकंड में पार्टिकुलर, थर्ड में एलएफ, फोर्थ में डेबिट रुपीज एंड फिफ्थ में क्रेडिट रुपीज। तो पार्टिकुलर्स का जो फॉर्मेट होता है वो होता है अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ठीक है, तो टू लगाते हैं हम, क्रेडिट की जगह लिखते हैं टू, टी और टू। इसके बाद नीचे लिख देते हैं थर्ड लाइन में नरेशन, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, और जो डेट होती है वो डेट में। एलएफ का कॉलम खाली रहता है फिलहाल, तो इसको बाद में भरते हैं। इसके बाद आती हैं कुछ एग्जाम्पल एंट्रीज। जैसे फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब यहाँ कैश ही हमने डेबिट और कैपिटल क्रेडिट क्यों करा है? क्योंकि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है। ठीक है, तो कैश आया है हमारे व्यवसाय में, और क्रेडिट होगी कैपिटल, मतलब पूंजी खाते से आया है, इसलिए होगी पूंजी क्रेडिट और कैश डेबिट। और सेकंड एंट्री आएगी परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। ठीक है, तो परचेज हमने यानी माल खरीदा है कुछ 10,000 रुपए का, तो कैश गया है, हमारा माल आया है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो आप। यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट्स भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप परचेज लेके चल रहे हो तो पूरी एंट्री में परचेज ही करना, गुड्स लेके चल रहे हो तो पूरी एंट्री में गुड्स करना। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, नीचे नरेशन लिख दीजिए। इसके बाद आती है थर्ड, पेड रेंट 2,000 रुपीज, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने रेंट दिया है तो कैश गया है, और हम रेंट को करेंगे डेबिट। ठीक है, क्योंकि एक वो है, क्या कहते हैं, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट। बीइंग रेंट पेड, इसका नरेशन हो जाएगा। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। ठीक है, तो हमने माल बेचा है तो कैश आया है, माल गया है। यहाँ भी हम गुड्स भी लिख सकते हैं, यहाँ हम सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो लेके चलना है वो पूरी फिर एंट्री में लेके चलना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश।